की हमारी कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली राधा की। वो एक कम पढ़ी लिखी और गरीब परिवार से थी। वो अपनी सास और अपने पति के साथ रहा करती थी यहाँ पे। राधा का पति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी और गरीब परिवार से थी। एक शर्ट दिया था तुमको प्रेस करने के लिए, वो भी चला के रख दिए। अब क्या ऑफिस में बनियान में जाऊं? गवार औरत। उसके जीने का एक ही सहारा था, उसकी मासूम छोटी बच्ची जो कि अभी 6 महीने की थी। राधा सिर्फ उसी के लिए जी रही थी। समय के साथ साथ उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। माँ, मेरी नई नौकरी लगी है शहर में, तुम चिंता मत करना, मैं वहाँ से हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूँगा। अरे बेटा, तू जा रहा है तो इस मुसीबत को भी लेके जा अपने साथ में। राधा ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है। सुनिए, आप मुझे और गुड़िया को भी साथ ले चलिए ना, हम दोनों आप पे बिल्कुल बोझ नहीं बनेंगे। आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पे, हमें छोड़ के मत जाइए आप। अरे मेरा दिमाग मत पकाओ, तुम्हारे ऐसे गवार से पीछे छुड़ाने के लिए ही शहर में जॉब लिया हूँ। माँ, मैं रेगुलरली पैसे भेजता रहूँगा, आप चिंता मत करना। पैसों की लालची राधा की सास कहती है, बेटा टाइम से पैसे भिजवाते रहना यहाँ पे। राधा बेचारी सिवाय आंसू बहाने के और कुछ कर नहीं पाती है और उसका पति उसे और उसकी गुड़िया को छोड़कर शहर चला जाता है। सुन रही राधा, आज से तू इस पीछे वाले कमरे में ही रहेगी, यहीं खाना बनाना और अपनी बेटी के साथ रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। माँ जी, मैं यहाँ रह तो लूँगी, लेकिन अपना और गुड़िया का खर्चा और खाने पीने का सामान कहाँ से लाऊंगी? ये राधा, तू और तेरी इस मनहूस बेटी के लिए हर हफ्ते मैं कुछ पैसे और सब्जियाँ दे दिया करूँगी। अपना खर्चा देख लेना और रह लेना इधर, मेरा सर दर्द मत करना। ऐसा कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। राधा सिर्फ देखती रह जाती है। मेरी प्यारी मासूम सी गुड़िया, अब हमारा क्या होगा? भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने? कैसे कैसे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। एक दिन राधा की सहेली आती है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो तुम? अरे रजनी, तुम यहाँ कैसे आई? दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और राधा अपने साथ हुई सारी बातें उसे बता देती है। राधा, मेरी बात सुनो, इस तरीके से रोती रहोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, समझी तुम मेरी बात? लेकिन रजनी, मैं कर ही क्या सकती हूँ? ना ही मुझे कोई काम आता है और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि बाहर जाके नौकरी कर सकूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधा, बचपन में हम जब पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करते थे और पैसे नहीं रहते थे, तुम रोटियों में सब्जियां वगैरह डाल के कितना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बनाया करती थी। इसी रोटी पिज़्ज़ा की तुम स्टॉल खोल लो। रोटी पिज़्ज़ा? लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं इसके लिए। इसकी चिंता तुम मत करो, मेरे हस्बैंड का सुपरमार्केट है, उसके सामने तुम अपना स्टॉल लगाया करना और तुम्हें जो भी पैसों की मदद हो वो मैं तुम्हें दूंगी। जब तुम्हारे पास आ जाएंगे पैसे, मुझे लौटा देना। रजनी, तुम्हारा किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद ही राधा अपनी माँ को गांव से बुला लेती है। माँ, अब आप आ गई हो तो मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर सकती हूँ। राधा बेटिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे घर में करा दी। सोचा था तुम सुखी रहोगी, लेकिन तुम्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बिटिया। माँ, आप अपने आप को मत कोसिए, आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है। जो होना था हो गया माँ, बस अब आप मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कुछ ही दिनों में राधा अपना स्टॉल लगा लेती है सुपरमार्केट के बाहर।
बहन जी, एक रोटी पिज़्ज़ा दीजिएगा। जी भाई साहब, अभी लीजिए। बहन, ज़रा 2 रोटी पिज़्ज़ा दे दीजिए हमें भी। राधा के हाथों का बना हुआ रोटी पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा। सुबह से शाम तक भीड़ लगी होती थी उसकी दुकान में लोगों की। माँ, भगवान की कृपा है हम पे, बहुत अच्छे पैसे जमा हो गए हैं कुछ ही महीनों में। तभी उसे बाजू वाले घर से आवाज़ें आने लगती है किसी के चिल्लाने की। बुढ़िया, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, समझे? बेटा, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। बहुत मोहलत दे चुका, पैसे दो वरना सारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। तभी राधा वहाँ आती है। माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? और ये जो आदमी आया था, ये किस पैसे की बात कर रहा था? कौन से पैसे चुकाने हैं इसके? राधा बहू, पिछले कई महीनों से मैंने घर का किराया नहीं भरा है। राजेंद्र ने पैसे भिजवाना कई महीनों से बंद कर दिया है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उस आदमी का सारा उधार चुका दूंगी। राधा बहू, तुमसे किन शब्दों में माफ़ी मांगूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधा उस आदमी के सारे पैसे चुका देती है। भाई, आपके सारे पैसे मैंने चुका दिए हैं, अब दोबारा हमें परेशान मत करिएगा। वो आदमी चला जाता है। माँ जी, मैंने उस आदमी के सारे पैसे चुका दिए हैं और आज से आपका ध्यान भी मैं ही रखूँगी। राधा बहू, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। राजेंद्र ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। माँ जी, मैं ये बात जानती हूँ। एक दिन जब आप इनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, उसी वक्त मैंने सब कुछ सुन लिया था। ये सब जानकर भी तुम चुप रही। बहू, मुझे माफ़ कर दो। राधा के स्टॉल पे दूर दूर से लोग आने लगे थे। उसके हाथों से बने हुए रोटी पिज़्ज़ा की तारीफ फैल चुकी थी। उसने कुछ ही सालों में रोटी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था और अब अपना खुद का एक बड़ा घर खरीदकर अपनी माँ और सास के साथ वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगी थी।